ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में मार्च के महीने में आज मैं चर्चा करूंगा मिथुन राशि के बारे में कि आपका मार्च का महीना कैसा होगा। इसके पहले की मेष और वृषभ राशि का वीडियो हमारे चैनल पे आ गया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। और मिथुन राशि के बाद की जितनी राशियां हैं उसका क्रमशः आपको वीडियो मिल जाएगा। हर दिन एक राशि के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं शॉर्टकट में नहीं बताना चाहता। जो भी बताना चाहता हूँ डिटेल में बताना चाहता हूँ। किस आधार पर यह गणना की गई है उस आधार और उस जो गणनाएं हैं नक्षत्रों के आधार पे, राशि के आधार पे, ग्रहों के गोचर के आधार पे, सभी चीजों को गणना करके यह विश्लेषण तैयार किया गया है। इसलिए यदि मैं शॉर्टकट में बता दूं, जैसे कि 1 मिनट में आपको कोई भविष्यवाणी बता देता है या कुछ 2 मिनट में, वो सब सिर्फ एक साधारण सी बातें हैं। लेकिन ग्रहों के नक्षत्रों कब क्या हो रहा है, उसका प्रभाव कब क्या पड़ेगा, तो वह जान लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अपने बारे में समझने के लिए। एक बेसिक बात यह है कि राशि, लग्न और नक्षत्र, यदि 3 चीज का आप वीडियो देख लेते हैं पूरे साल का, आप अपने राशि के बारे में समझ लीजिए, आप अपने लग्न के बारे में जान लीजिए और अपने नक्षत्र के बारे में, और उन तीनों का समावेश का एक आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आप अपने साल को 2025 के बारे में बहुत अच्छा समझ पाएंगे। तो राशि, लग्न और नक्षत्र के बारे में वीडियो हमारे राशि पे आया है। नक्षत्र का वीडियो डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। तो और उन सभी चीज़ों को देख लीजिए, आप अपने बारे में ही बहुत कुछ समझ जाएंगे। बाकी ग्रहों नक्षत्रों के बारे में सब कुछ उसमें डिटेल में बताया गया है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक बटन दबाइए, जिससे हमारे सनातन परिवार, आप सभी और जुड़ने वाले जो भी सनातन परिवार हैं सबके पास तक अच्छाई और भलाई की चीज़ें पहुँचें, जिससे वह परिवार आगे बढ़े, फले फूले और किसी तरीके से उसके जीवन में कोई बाधा न आवे। इसलिए सनातन प्रिय भाई बंधुओं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते, नहीं कुछ लिखना है, नहीं कोई चीज़ की जानकारी है तो जय श्री राम लिख दीजिए, जानकारी नहीं चाहिए कुछ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र में मिथुन राशि को तीसरा स्थान प्राप्त है, जो कि वायु तत्व की राशि है और इस राशि के अधिपत्य देव बुध देव है। यही वजह है कि मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, कौशल और विश्लेषणात्मक गुणों से पूर्ण होते हैं, विश्लेषण करते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों का स्वभाव दोहरा होता है, दोहरे स्वभाव के होते हैं। अक्सर देखा जाता है कभी कभी यह लोग समस्याओं के परिणाम जाने बिना ही जल्दीबाजी में कोई निर्णय पर आ जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से अपनी मुश्किलों को वो बढ़ा देते हैं। मासिक राशिफल जो मैं आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपकी कुंडली में आपके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा है। कार्यक्रम के अंत में मैं समस्याओं से बचने के लिए उपाय बताऊंगा। उपाय यदि आप करते हैं ईमानदारी से तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो पहले मैं थोड़ा सारांश में बताऊंगा, फिर मैं एक एक विषय पे आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा। एक एक विषय कैसा, कलयुग की मूल आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी प्राप्त करने के लिए आपको धन या व्यापार या नौकरी की आवश्यकता पड़ेगी। कपड़े के लिए भी आपको व्यापार या नौकरी की आवश्यकता पड़ेगी और मकान जिसमें रहने के लिए परिवार की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी परिस्थितियों में कैसा रहेगा मार्च का महीना मिथुन राशि वालों, इस पे मैं आपको बताऊंगा। तो सामान्य तौर पर आपके लिए यह माह मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध पूरे महीने नीच राशि में रहेंगे एवं यह एक कमजोर बिंदु रहेगा आपके लिए, लेकिन कर्म स्थान पर रहने के कारण कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम और लाभ भाव का कनेक्शन अच्छा माना जाता है, लेकिन मंगल का प्रथम भाव में गोचर आपके क्रोध, आपके अंदर कुछ विवाद और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकता है। बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में होने वाला है, तो समान तौर पर यह अधिक अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। शुक्र का गोचर उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेगा, यह एक अनुकूल स्थिति आपके लिए कही जाएगी।
लेकिन फिर भी दसम भाव में शुक्र का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम शुक्र से औसत से और अधिक परिणाम पाने की उम्मीद नहीं कर रहे तो अच्छा है। शनि का गोचर पिछले महीने की तरह आपके भाग्य भाव में रहेगा, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। इस कारण से शनि से भी बहुत ज्यादा अनुकूलता आपको नहीं मिलेगी। राहु केतु के गोचर भी बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। इन सभी स्थितियों को देखकर इस महीने हम यह कह रहे हैं कि आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। फिर भी तुलना के रूप में सूर्य के गोचर के कारण आपके पहले भाग में, महीने के पहले भाग में दूसरे भाग से बेहतर रहेगा। यह था ग्रहों की स्थिति। स्क्रीन पे चले टीवी पर भी हमने ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बता दिया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अब समझिए किस क्षेत्र में आपको कैसी सफलता मिलेगी। तो कार्य क्षेत्र यानी कि नौकरी और व्यापार का में आपको मिथुन राशि वालों मार्च का महीना में कैसा रहेगा। तो आपके करियर के स्थान इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे, कि जो करियर के स्थान के स्वामी हैं वह द्वादश भाव में रहेंगे तथा शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। विशेषकर शुक्र का प्रभाव होने के कारण बृहस्पति इन किन प्रकार मतलब कैसे भी आपके कामों में आपको सफलता दिला ही देंगे। विशेषकर ऐसे लोग जिनका संबंध विदेश के कामों से है या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ के काम करते हैं अथवा फाइनेंस बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में है, या फिर जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं यानी कि वक्ता हैं, स्टेज या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो भले ही बुध नीच के रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र से कनेक्शन होने के कारण व्यापार व्यवसाय में इस महीने आपको अच्छा प्रदर्शन कराएंगे। शुक्र का गोचर भी व्यापार व्यवसाय के लिए आपके लिए सहयोगी बनेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम सौंदर्य सामग्री, गहने, कपड़े जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है, उन्हें विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी पेशा से आपको मिले जुले परिणाम दिखाई देते हैं। हमको बेहतर होगा सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाकर आप चलिएगा, क्योंकि इस महीने सहकर्मी के साथ संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल रहा है। कार्यालय में स्वयं के क्रोध को शांत रखिएगा और खुद को कूल रखिएगा, तो परिणाम तुलनात्मक रूप से आपके लिए बेहतर होगा। अब समझिए पैसे के हिसाब से आपका मिथुन राशि वालों मार्च का महीना कैसा होगा। तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में रहेंगे। मंगल के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से मंगल के गोचर को अच्छा कहा जाएगा। अर्थात इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी का संकेत है कि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। धन स्थान के स्वामी चंद्रमा की स्थिति नियमित रूप से बदलती रहती है, अतः सेविंग के मामले में अन्य ग्रहों की स्थितियों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि बचत के मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम आएंगे। चंद्रमा के गोचर के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करते, वो 2.5 घंटे में अपना स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए उनके गोचर पे हमेशा हर राशियों पे जाते हैं, तो उनका बारे में ज़्यादा गणना नहीं कर सकते। जब तक हम बताएंगे तो उनका गोचर हो चुका रहेगा, इसलिए बाकी ग्रहों के बारे में बताया जाता है। अर्थात चलिए कुल मिलाकर आप अच्छी कमाई कर पाएंगे और औसत बचत के योग भी नजर आएंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति इस महीने आपके धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में रहेंगे तथा आपको धन दिलाने की कोशिश करेंगे। अब धन भाव के स्वामी बृहस्पति धन के स्वामी के नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए मैंने कहा राशि लग्न और नक्षत्र 3 चीज आप अगर देख लिए अपना वीडियो तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। विशेषकर ऐसे लोग जो जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं या जिनका किसी भी प्रकार का विदेश से कनेक्शन है, उनको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बृहस्पति अच्छी मदद करेंगे। इस तरह से यह महीना मार्च का महीना मिथुन राशि वालों आर्थिक मामलों में आपके लिए बेहतर रहेगा। समान तौर पर आपकी मेहनत के अनुरूप आपको कमाई होती रहेगी। वहीं धन स्थान के स्वामी के नक्षत्र में होने के कारण धन के कारक बृहस्पति भी बचत के मामले में आपको अच्छा खासा मदद करेंगे। अब स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
रोटी कपड़ा मकान का तो बंदोबस्त कर लिए, मकान में रहने के लिए आपको परिवार चाहिए और परिवार का स्वास्थ्य चाहिए। तो समझिए, मार्च का महीना मिथुन राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए भी एकदम 50-50 वाला महीना रहेगा, मिले जुले रहेंगे परिणाम। लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, तो बुध ग्रह वक्री भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम में हो रहे परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन बुध की स्थिति ठीक है। इस कारण से कोई मेजर समस्या, बड़ी बीमारी या कोई बड़ी समस्या आपके साथ नहीं होगी। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, उचित खान पान और रहन सहन अपनाएंगे, तो स्वास्थ्य समस्याओं से आप बचे रहेंगे। अब समझिए परिवार के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों, आपका यह महीना, मार्च का महीना, संतोषप्रद परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव पर इस महीने किसी भी ग्रह का लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव नहीं है, अतः घर परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति भावनात्मक भाव रखते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। यदि संबंध पिछले महीने कुछ कमजोर रहे हैं, कोई भी संबंध, तो इस महीने में वह बेहतर होने के योग दिख रहे हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत संबंध दिखाई दे रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी महीने के पहले हिस्से में भाग्य भाव में रखकर तीसरे भाव को सपोर्ट करेंगे, लेकिन शनि की संगति के कारण कभी कभी कुछ गलत फहमियां को जन्म देंगे। इसलिए आप आराम से, शांति से कोई फैसला लीजिएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी नीच अवस्था में रहेंगे, यह कमजोर बात है, लेकिन चतुर्थ भाव को देखेंगे, यह अनुकूल बात है। ऐसे स्थिति में कर्म के अनुसार परिणाम भी मिलते रहेंगे। केतु और राहु के प्रभाव को देखते हुए घरेलू मामलों में लापरवाही नहीं कीजिएगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम दिलाएगी। आप उपाय कर लीजिए, उपाय आपको हर चीज से लाभ दिलाएगा। पहला उपाय, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरा उपाय, मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, इसको आप दान कर दीजिए। महीने में एक बार थोड़ा थोड़ा दान कर दीजिए, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, जो आपका बन पाए उतना मसूर की दाल। तीसरा, मांस, मदिरे, अंडे और अश्लीलता इत्यादि से दूरी बना के रखिए। इन उपायों को यदि आप करते हैं और ईश्वर को आजमाने के लिए नहीं, ईश्वर पे भरोसा और श्रद्धा और भाव के साथ यदि आप पूजा करते हैं, तो आपका समय बदल जाएगा, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप सफलतापूर्वक बिना किसी औरत के अपना समय निकालेंगे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड और शेयर कीजिए, जिससे हमारे सनातनी परिवार के पास यह वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच पाए और लोग इसका लाभ उठा सकें। यदि आपके द्वारा भेजा गया वीडियो, फॉरवर्ड किया वीडियो किसी तक पहुंचता है और वह इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करता है और इससे लाभ उठा पाता है, तो उसका भाग्य सही होगा और उसके भाग्य का कुछ अंश आपके द्वारा किए हुए कर्म ये था कि आपने फॉरवर्ड किया था, आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए वीडियो को अधिक मात्रा में फॉरवर्ड कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।